हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग घरों में बैठकर अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की सच्ची निष्ठा से आप तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं गौरव कुमार, एक यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज बेस्ड हैं। इस वीडियो को मैंने अपने सीनियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स के साथ कंसल्ट करके बनाया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप 10th और +2 के बाद यूपीएससी की तैयारी को कैसे परस्यू किया जाए, कौन एनसीईआरटीज़, देन यूपीएससी का क्या स्कोप है और कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप्स में बनाया हुआ है। आओ हम बात करते हैं पहले स्टेप की। दोस्तों, पहले स्टेप में ये है कि अगर स्टूडेंट 10th क्लास में है और वो अवेयर्ड है अपनी एम को, टारगेट को लेकर, तो यूपीएससी की तैयारी कैसे की उसने यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जो सपोर्टिंग और हेल्पिंग सब्जेक्ट हैं वो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, जो लार्ज प्रपोर्शन कवर करते हैं यूपीएससी की तैयारी के। तो दोस्तों, आप +1 में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूपीएससी सिलेबस बनाते हैं। आप इनके साथ +1 और +2 कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेजर पोर्शन है वो हम ग्रेजुएशन का आता है। हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम एंड ऑनर्स की। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जब आप ग्रेजुएशन में आते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्निकल, कमर्शियल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी एंड बीएससी साइंस फील्ड में जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट है जो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेंगे यूपीएससी की सिलेबस में, वो रहती है बीए प्रोग्राम या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। बीए में दोस्तों आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो आपका 60 से 70% जो सिलेबस यूपीएससी में कवर होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, बीए में भी 2 डिवीजन्स आती हैं। बहुत सारे बच्चे बीए प्रोग्राम करते हैं और कुछ बीए ऑनर्स करते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है कि जो बीए प्रोग्राम है वो आपका जो सिलेबस है वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जो बीए प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल मैं बीए ऑनर्स है, जो जैसे मान लीजिए मैंने बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी कर रहा हूँ, तो जो ज्योग्राफी ऑनर्स मेरे ऑप्शनल में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यही डिफरेंस है इनके बीच। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी ग्रेजुएशन है वो रेगुलर और ओपन होनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। अगर हम रेगुलर की बात करते हैं तो आपको एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिलता है, टीचर्स की गाइडेंस मिलती है, स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स का सर्कल मिलता है और ये इसके एडवांटेजेस रहती हैं। हालांकि इसमें लेक्चर्स कंपलसरी भी रहते हैं। अगर हम ओपन की बात करें तो जो बच्चे +1 से लेकर टिल ग्रेजुएशन बीए तक अपनी जो स्टडी सारी ओपन करते हैं, तो वो 5 साल उनके पास होता है कि वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि वो जहाँ तो वो +1 से लेकर जहाँ फिर वो आफ्टर बीए पूरी अपनी 3 साल ओपन करते हैं। इसलिए उनके पास 3 साल होते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए। तो वो इंटेंसिव स्टडी करते हैं, जिसके बाद वो 21-22 साल के दौरान ही अपना आईएएस की परीक्षा को पास कर लेते हैं। तो ये इनके अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है स्टेप नंबर 3। इसमें दोस्तों ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज़ की बात की गई है। जब आप 10th में हो या फिर +2 में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, तो दोस्तों आपको एनसीईआरटीज़ की रिवीजन करनी ही है। एनसीईआरटीज़ एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यूपीएससी की जो सिलेबस है उसका। ओल्ड एनसीईआरटीज़ एंड न्यू एनसीईआरटीज़ ये आपको अच्छे से पढ़नी होगी। मल्टीपल टाइम्स इनको रिवाइज करना है और सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, अपने टेस्ट भी लेना है अपना। तो दोस्तों, ये 3rd स्टेप में था। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो क्या हम सिर्फ यूपीएससी आईएएस आईपीएस का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, या किसी दूसरे एग्ज़ाम में भी हमारी जो प्रिपरेशन है उनका स्कोप है। आज मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनका यूपीएससी का सिलेबस दूसरे एग्ज़ाम्स में आता है। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जो सिलेबस है कौन से एग्जाम्स में ये हेल्पफुल रहता है। पहले तो हम बात करेंगे स्टेट पीसीएस। दोस्तों, जो हमारी कंट्री में हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, जिन राज्यों की मातृभाषा हिंदी है,
उन राज्यों का आप स्टेट पीसीएस बहुत ही आसानी से दे सकते हो। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बीइंग अ पंजाबी बॉय, मैंने जो पीसीएस दे रखे हैं स्टेट्स के जस्ट एक्सपीरियंस के लिए और प्रैक्टिस के लिए, बिहार पीसीएस, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, इन पीसीएस को आप दे सकते हो। इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस क्वेश्चंस डिफरेंस होते हैं। क्वेश्चंस में आप कंसेप्चुअल और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस के एग्जाम में। तो दोस्तों पहले ये था। सेकंड हम बात करते हैं दोस्तों सीडीएस की, जो बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है आर्मी, जो आर्मी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। दोस्तों सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, जिसमें आप एयरफोर्स, मिलिट्री एंड नेवी में जा सकते हैं। जे भी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है और इसका भी जो 80 से 90% जो सिलेबस है वो यूपीएससी के साथ सेम ही रहता है। फ्यू चेंजेस आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम की हम बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। जे भी एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। इसका तो ऑलमोस्ट पैटर्न यूपीएससी आईएएस के तर्ज पे ही होता है। हालांकि इसका प्री और मेंस एक ही दिन में हो जाता है और इसका जो सारा सिलेबस है वो यूपीएससी का ही सिलेबस रहता है। ये भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो और इस एग्ज़ाम्स के थ्रू आप हमारी इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनमें आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम है जो हाल ही निकला था पिछले 2 महीनों में। वो है ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम। ये एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो यूपीएससी इसमें भी फ्यू चेंजेस रहेंगे, जैसे कि लेबर लॉस आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। तो बाकी सब जो सिलेबस हैं वो यूपीएससी का रहता है। हालांकि इनका जो बेसिक जो प्रेपरेशन की जो सोर्सेज हैं वो एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स ही रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप 4 तक की हमारी जर्नी। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोचिंग की। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज रहती हैं कि सर हम कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। जो बहुत सारे बच्चों के माइंड डायलेमा रहता है माइंड में कि हम कैसे करें। तो दोस्तों इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारा जो मटेरियल है वो ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल जाता है। आपको इतनी हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, बस आप कोचिंग ले रहे हो, आपको नोट्स बुक्स अवेलेबल रहती हैं। और अगर मैं बात करूं सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि जो बिगनर्स हैं, सेल्फ स्टडी आप जो यूट्यूब रेवोल्यूशन है उसमें आपको आज मैं कहता हूं कि यूपीएससी का हर एक टॉपिक, हर बुक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत सारे कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आते हैं, पेड भी आते हैं। तो आप उसकी हेल्प से आप YouTube की हेल्प से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इसमें यह है कि आपको मेहनत ज़्यादा है और आप किसी अच्छे टीचर्स के गाइड के अंदर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आप अपने सीनियर या फिर अपने जो कॉलेज के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी गाइडेंस के अंडर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आज आपको जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिए, ताकि हम उनके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए कोई नया कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।